हे फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग प्लेटफॉर्म। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बात करने वाले हैं जिसका नाम है मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट डिजीज़। जो कि ये हमारे किस सब्जेक्ट का टॉपिक है, ये हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जो फर्स्ट यानी कि सेकेंड ईयर का जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है उसका टॉपिक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिस कौन सा डिजीज़ में कौन सा मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, यानी कि कौन सा डिजीज़ किस मोड ऑफ ट्रांसमिशन के थ्रू इन्फेक्ट करता है। तो हम फर्स्ट जानते हैं डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो होता है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के कारण होगा या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट के, यानी कि स्किन जैसे स्किन में फोड़े हो गए हैं या फिर फॉर्मिटीज़ बॉर्न हो गए हैं, उसके थ्रू भी अब आपको ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी कि एक दूसरे से फैल सकता है। बात करते हैं पर्टूसिस के बारे में। जो पर्टूसिस होते हैं वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट होगा विद सिक्रेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट्स। जब कोई पेशेंट सिक्रेशन हो रहा है उसका फ्लूइड, उसका कांटेक्ट में आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे तो उससे आपको पर्टूसिस होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। बात करते हैं टेटनस। तो कंटामिनेटेड ऑफ वुंड बाय टेटनस स्पोर्स। जो टेटनस जो स्पोर्स होते हैं उसके थ्रू क्या होता है, वो वुंड होंगे, उसके थ्रू कंटामिनेटेड हो गए, कांटेक्ट में आ गए हैं तो उससे टेटनस हो सकता है। बात करते हैं ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एंड ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। जो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होते हैं वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू होगा। जैसे कोई पेशेंट आपके सामने खांस रहा है, फिर ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई हो गया, उनका जो पेशेंट के टॉवल हो गए या फिर कोई यूज किया हुआ सामान यूज़ कर रहे हैं आप, उसके थ्रू आपको ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं मम्स। जो मम्स डिजीज़ हो मेनली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के कारण ही स्प्रेड होते हैं। नेक्स्ट है मिजल्स, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एंड ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई के थ्रू। नेक्स्ट बात करते हैं रूबेला, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई एंड ट्रांसप्लासेंटा फ्रॉम मदर टू फिटर। ट्रांसप्लासेंटा कहने का मतलब जब आप माँ के यूट्रस में रहेंगे, गर्भाशय में रहेंगे, तो उस समय प्लासेंटा के थ्रू होने का चांसेस, अगर माँ रूबेला से ग्रसित हैं तो आपको चांसेस हो सकता है कि फिटस में वो स्प्रेड कर जाए। नेक्स्ट बात करते हैं इन्फ्लुएंज़ा। इन्फ्लुएंज़ा जो वायरस होता है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के कारण फैलेगा, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई के कारण, या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पेशेंट। आप पेशेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं, उससे भी आपको होने का चांसेस हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं चिकन पॉक्स। जो चिकन पॉक्स होता है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के कारण या फेस टू फेस कांटेक्ट, जब आप फेस टू फेस कांटेक्ट कर रहे हैं किसी पेशेंट के और जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा नहीं यानी कि काफ़ी क्लोज है आप उस पेशेंट के, तो चिकन पॉक्स होने का चांसेस हाई हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं पोलियोमिलाइटिस, फिको ओरल रूट एंड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। जो फिको ओरल रूट कहने का मतलब होता है यानी फिकस और ओरस, जो फिकल होते हैं यानी कि जो पेशेंट का स्टूल हो गया, आप अच्छे से वॉश नहीं किए हैंड और कुछ भी खा रहे हैं तो उसके थ्रू होने का चांसेस हो सकता है ओरल रूट के थ्रू या फिर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के कारण। बात करते हैं नेक्स्ट लेप्रोसी। जो लेप्रोसी होता है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के कारण या फिर डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट कांटेक्ट के भी कारण। डायरेक्ट कहने का मतलब आप किसी पेशेंट की स्किन टू स्किन टच हो रहे हैं, या फिर इनडायरेक्ट यानी कि आप किसी पेशेंट का कुछ यूज़ किया हुआ सामान आप यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंटेरिक फीवर। इंटेरिक फीवर को हम लोग टाइफाइड फीवर भी कहते हैं, सेकेंड नाम है उसको। हम लोग फिको ओरल रूट या फिर यूरिन ओरल रूट, यूरिन ओरल रूट के थ्रू भी स्प्रेड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लोरा, इंजाइजेशन ऑफ कंटामिनेटेड फूड और ड्रिंकिंग। जब आप कंटामिनेटेड फूड और ड्रिंकिंग जो ले रहे हैं वो कंटामिनेटेड हो तो उससे क्लोरा फैलने का चांसेस ज़्यादा रहता है। बात करते हैं रेबिस, बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स। कोई भी डॉग्स हो गए या कैट्स हो गए, अगर वो इन्फेक्टेड है किस चीज़ से, रेबिस से, तो आपको होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं अगर जब आपको काट लेते हैं। इसीलिए कहते हैं पेट्स को या फिर जो भी आप भी पेट्स ले रहे हैं तो डॉक्टर से सलाह कीजिए ज़रूर कि उसका जो डोज होते हैं, इंजेक्शन के डोज जो होते हैं, जो भी मेडिसिन का डोज होता है वो अपने प्रॉपर पेट्स को ज़रूर लगवाएं, ताकि आपको कोई भी डिजीज़ होने का या फिर रेबीज़ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाए। तो ये आप कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का आपके डिमांड पे लेके आए थे, तो आप बताइएगा ज़रूर कैसा लगा फ्रेंड्स। और ये जो टॉपिक्स है वो नॉट सेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें से एमसीक्यू आपको बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो टॉपिक अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।